चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं। उनके इस निर्णय का सरकार की जो इच्छा थी चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है और हमने शुरू से ये कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, व्यवस्थाओं से संबंधित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, देवस्थानों के संरक्षण की दृष्टि से हो, उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से हो, इसलिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है। और यात्रा कैसे हमारी सुरक्षित हो सकती है, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। हमने शुरू से एक बात कही कि जितने भी हमारे पुरोहित समाज है, जो पंडा समाज है, उनके हक हकूक़ों की हम सुरक्षा करेंगे। उससे हम कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके हितों को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है उसका हम लोग निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं का हमारे देश में ही नहीं सारी दुनिया में विशेष महत्व है। और जब हम धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों की बात करते हैं तो परंपराओं का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। और इसलिए तमाम जो परंपराएं हैं उनसे भी किसी तरह की छेड़छाड़ करना ये सरकार का मकसद नहीं है। और इसलिए सबके हितों की सुरक्षा ये सरकार की प्राथमिकता रही है और यही बात हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखी और माननीय न्यायालय ने सरकारी जो पक्ष है उसमें उसके पक्ष में अपना निर्णय दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है और इससे तमाम तरह के कोई भी कन्फ्यूजन अगर किसी के मन में है तो नहीं रहना चाहिए। राजनीतिक कारणों से अगर कोई विरोध करता है तो उनकी अपनी सोच है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। हमें देख रहे हैं कि जो यात्रियों की संख्या है, पर्यटकों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है, वो लगातार बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि एक बोर्ड का गठन किया जाए और वो बोर्ड का गठन सरकार ने किया।